ये है मेरी चिकन, ठीक है, मैंने इसको वॉश कर लिया है। ये है हमारे मसाले, ठीक है, इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, सॉल्ट है, ये मैंने लिया है गार्लिक का पाउडर, गार्लिक पाउडर। और उसकी रीज़न ये है कि जो ये वॉश किए ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी भी नज़र आ रहा है। मैं इसके ड्राई करके या इसको पेपर टॉवल से ड्राई करूँ तो आप उसको स्विच करके इंस्टेड ऑफ पेस्ट आप गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये है लाल मिर्च और हल्दी। तो अब मैं ये मसाले इसमें डाल के इसको अच्छे से चिकन को मिक्स कर दूँगी, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में बीइंग अ टीचर और अ टीचर इन दिस टाइम जिसमें हम क्रिएटिविटी को और इतनी सारी चीज़ों को इनक्रेज करते हैं, मैंने ये नहीं देखा कि आप एक चीज़ को एक तरह से करें या दूसरी तरह से। तो कोई इंसान जो खाना खा रहा है वो बता दे कि आपने इस दफ़ा इसको इस प्रोसीजर से कुक किया है खाने को और उस प्रोसीजर से नहीं कुक किया, इम्पॉसिबल है। तो जी अब मैं यूजुअली ये नहीं करती हूँ कि मसाले जो हैं चिकन पे पहले डालूँ, बट एक दफ़ा किया हुआ मैंने। जैसे मैंने नहारी बना रही थी तो नहारी का मसाला जो है चिकन बीफ पे लगा के रख लिया था एक दिन पहले से, और फिर वो अगले दिन पकाई थी और बहुत अच्छी बनी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपके बाकी सब जो है इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। तो अब क्योंकि 8 मिनट हैं, मैं चाह रही हूँ कि ये मसाला जो है अच्छे से इसमें रब इन कर दूँ ताकि ये इसमें जब तक एब्जॉर्ब हो जाए। ये हमें सब एक साथ ही भूननी होगी चिकन, बटर चिकन के लिए। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे बचपन में जो है ना बटर चिकन घर में नहीं बनती थी। बटर चिकन हमने रेस्टोरेंट से ही खाना शुरू किया, और ये एक ऐसी रेसिपी है कि जो मैंने अपनी अम्मी से नहीं बल्कि 3-4 रिसोर्सेज, कुछ कज़न्स जिनके यहाँ बनती थी, ये बनने लगी, उनके यहाँ से, और कुछ मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके, तो ये समझें 4-5 चीज़ों की रेसिपीज़ की का मिक्स है जिस तरह से मैं ये बनाऊँगी। और ये अगेन कि बहुत अच्छा क्लोज मिक्स बनता है, और हमेशा मैं ज़्यादा इसीलिए बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी फ्राइड अनियन डालूँगी। अब बच्चे माशाल्लाह घर आ गए हैं तो टाइमर टिकटॉक ओपन हो चुका है। ओके, राउंड 2 ऑफ कुकिंग। ये सॉटे पे हमने 30 मिनट्स के लिए ऑन कर दिया। ये हमारा पॉट है, मैंने कहा था 1 पॉट कुकिंग। यहाँ पे मैंने डाला है अपना ऑलिव ऑयल फॉर बटर चिकन, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा बस इसको गर्म होने दूँगी और डाल दूँगी चिकन हमारी जो मैरिनेटेड है। ये सिजल हो रहा है और हम इसमें डाल देंगे चिकन। ऑयल ज़्यादा इसमें नहीं डाला क्योंकि जो टमाटो पेस्ट यूज़ करूँगी मुझे लगता है उसके अंदर भी कुछ ऑयल होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल जाते हैं आँखों में। इसमें मैं 2 टेबल स्पून और कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी बटर चिकन की रेसिपी में ना बहुत वेरिएशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैथ की इक्वेशन होती है, आप उसको बैलेंस आउट कर देते हैं, आपके पास जो भी नंबर्स हो, नंबर जो भी डिफरेंट हो, बट आपको ये पता होता है कि उसको बैलेंस आउट कैसे करना है। इसी तरह से जो बटर चिकन की रेसिपी है ना, उसमें जो वेरिएशन मैं बताती हूँ आपको कि जितनी भी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस थी। अब डिपेंडिंग कि मेरे पास क्या इंग्रेडिएंट है मैं उसके हिसाब से यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो एक आप पूरा जो पॉट बना रहे हो उसमें आपके पास 1 टीस्पून शुगर का रेसिपी में 1 टीस्पून शुगर ले लें। अगर आप 1 टीस्पून शुगर नहीं ले रहे तो 1 टीस्पून हनी भी डाल सकते हैं। और अगर आप 1 टीस्पून हनी नहीं डाल रहे तो आप उसके बजाय, अगर आपके पास दोनों नहीं है या आप नहीं डालना चाह रहे, आप केचप डाल सकते हैं, कंसिडरिंग के केचप की स्वीटनेस कितनी होती है। तो उस केस में आप केचप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें या बढ़ा लें और टोमेटो पेस्ट को कम कर दें। तीसरी चीज़ जो है वो कुछ लोग थोड़ा सा हाफ या 1 टीस्पून विनेगर डालते हैं, और अगर विनेगर नहीं डालें तो लेमन जूस डालते हैं। मैं लेमन जूस डालती हूँ। और जब बात होती है इसकी क्रीम की, तो क्रीम के साथ ये है कि अगर आपके पास क्रीम है तो वो 10% अगर आपके पास क्रीम है, जैसे आप कभी उसको थिक क्रीम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग या डिज़र्ट, तो आप परसेंटेज जो है ना उसका ख्याल रखें। अगर आपके पास 10% है क्रीम है, आप उसके हिसाब से उसको मिल्क में मिक्स करके डाल दें। अच्छा, दूसरी चीज़ है योगर्ट। आप चाहें तो योगर्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहती थी कि आज जो है मेरे पास एक बहुत यूनिक सा इंग्रेडिएंट है, और वो क्या है, वो है विपिंग क्रीम। तो मैं क्या करूँगी कि मैं वो है 19% विपिंग क्रीम, तो मैं बस उसको 1 टीस्पून लूँगी और उसको मिल्क में मिला के क्रीम के लिए बस वो यूज़ करूँगी। बट क्योंकि मेरे पास विपिंग क्रीम है जो कि खुद से स्वीट होती है, तो मैं फिर शुगर का कुछ भी नहीं डालूँगी। अभी हमने इसे भून लिया है इसको,
ठीक है, कुछ लोग और भूनते हैं या इसको चिकन टिक्का की तरह पहले पका लेते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं, बट दिस इज़ गुड इनफ। ठीक है, 1 टेबल स्पून में यहाँ पे इसका डालूँगी घी का, भूनने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उसकी खुशबू भी अच्छी आती है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और अलग से आपको उसके ना अच्छे देसी घी की जो स्मेल है वो चीज़ होती है खाने में। डालिए, और मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, मैंने इसमें आपको 2 टेबल स्पून डाले थे टमाटो पेस्ट के, और अब इसमें हम इसको पहले प्रेशर कुकर कर लेंगे फॉर 3 अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे फॉर 10 मिनट्स, दैट इज़ इनफ। और आखिर में फिर मैं इसमें क्रीम डालूँगी, प्रेशर कुकिंग करते हुए मैं क्रीम डालूँगी, बट हाँ इसमें लेमन जूस ज़रूर जाएगा, जो कि मैं भी डाल रही हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि उस तब ना एकदम बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करके इसको स्टोरेज फ़ोन की फुल हो गई थी, तो मैंने उसको इधर ऑफ़ किया। अब ये समझे लो 2 मिनट्स पे इतना हो गया कि नीचे से जो लग रहा था वो सब जो है वो ठीक हो गया। और अब बस मुझे इसको मैं यही गेज कर रही हूँ कि इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी डालूँ या ना डालूँ। तो क्या है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी, बस इसको प्रेशर करूँगी विदाउट पानी डाले, क्योंकि फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 स्क्वार्ट ऑफ टोमेटो केचप डालूँगी बस। ये डाला स्क्वार्ट ऑफ टोमेटो केचप, और मैंने इसको अब कैंसिल किया, और सूप और ब्रॉथ की सेटिंग पे 30 मिनट्स विल बी इनफ। और बस ये टोमेटो पेस्ट जो है केचप से जो हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिक्विड एलिमेंट चाहिए था वो मिल जाएगा। नीचे जो लग रहा था वो हमने सब क्लियर कर दिया, और बस अब बस पॉट बंद करके 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जब खोलूँगी तो उसमें डालूँगी थोड़ा सा मिल्क और व्हिपिंग क्रीम मिक्स करके, दैट वुड बी इट। ये हमने लिड लगा, टर्न किया, स्ट्रेट रखा हुआ है हमने, और वो सब जब प्रेशर आने लगेगा मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड करके वीडियो आपको दिखा दूँगी कि कैसे आ रहा है। प्रेशर जो है आ चुका है, आवाज़ आ रही थी मुझे, मैंने देखा कि टाइमर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब 30 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको कैंसिल करूँगी। स्टीम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी देर में आधे घंटे एक्स्ट्रा में स्टीम ख़त्म ही हो जाती। अब हम इसकी देखेंगे सिचुएशन क्या है। ये हमारी सिचुएशन है बटर चिकन की। चमचा मैं इसके बाद नया लेती हूँ, क्योंकि अब हमारा खाना कुक हो चुका है। अच्छा, लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्हिपिंग क्रीम की सिचुएशन थी वो नहीं, व्हिपिंग क्रीम नहीं चली, क्योंकि वो कैन जो है वो उसका कैप सही नहीं लगा था, तो वो ड्राई हो गया। तो वो अब एक्सपेरिमेंट हमारी इधर से स्विच हो गई है, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ वनीला योगर्ट, एंड ट्रस्ट मी इससे कोई टेस्ट में ना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वनीला फ्लेवर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं बस इतनी सी लूँगी। 1 टेबल स्पून है जो मैंने ये मिल्क निकाला हुआ था, इसमें निकाल के मिक्स कर दूँगी। और ये क्रीमीनेस के लिए थोड़ा सा ऐड करूँगी, और थोड़ी देर इसको समझे 10 मिनट्स हल्के से, लो पे नहीं, पहले सॉटे करूँगी, क्योंकि देखें टेम्परेचर जो है इसका पूरा वो बिल्कुल ही कम हो गया है, राइट। तो पूरी तरह से वो बंद हो गया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये डालूँगी और उसको फिर स्टर करूँगी थोड़ी सी। एक होती है कुकिंग जो आप करते हैं कि आपको एक रेसिपी दिखानी है तो आप कुकिंग कर रही हैं। ये कुकिंग जो मैं कर रही हूँ, ये मैं रियल लाइफ कुकिंग कर रही हूँ, इन द सेंस के जैसे जो मेन चीज़ मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं बटर चिकन बनाने के लिए, वो हैं ये टोमेटो सॉस होना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसमें और डाल रही हूँ दूध। टोमेटो पेस्ट जो है वो होना ज़रूरी है मेरे लिए, उसके अलावा मेरी बटर चिकन नहीं बनती। और इसमें क्योंकि आप प्याज भी नहीं डालते कि उसके पीसेस मुंह में आए, क्रीमी सी होती है, और एक हल्का सा डैश ऑफ स्वीटनेस होता है। एक चीज़ इंग्रेडिएंट जो मेरे पास आज नहीं है वो है मेथी के पत्ते, ड्राइड मेथी लीव्स, जो मैं इसमें डालती हूँ हल्के से, वो बहुत अच्छे लगते थे। उसमें टेस्ट वाइज भी थोड़ा सा अच्छा किक आ जाता है, और लुक वाइज भी वो अच्छा सा आता है। लुक उसका वो मेरे पास आज नहीं है। तो अब ये हमारा बटर चिकन आ गया, इसको मैंने दोबारा सॉटे ऑन किया है, थोड़ी देर इसको
कुक करने के लिए। अभी भी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, मैं टेस्ट करूँगी। आई थिंक इसमें क्रीमीनेस के लिए मैं थोड़ी सी, हाँ नहीं, इसमें योगर्ट प्रोमिनेंट नहीं है टेस्ट, आई कैन पुट 1 more टेबल स्पून, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो इट इज़ फाइन, वो अकोमोडेट कर लेगा उसको। अच्छा, अगर कोई ये समझे कि ओ इसमें दही भी गई है और टोमेटो पेस्ट भी है तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं, बटर चिकन में खट्टा नहीं होता इतना, क्योंकि हमने वनीला वाली योगर्ट डाली है। और आप चाहें तो इसमें अगेन मैंने 1 टीस्पून डाला था घी, आप चाहें तो उसको 1 टीस्पून और कर दें अगर आपको ज़्यादा सा उसको घी वाला टेस्ट चाहिए। अब ये जो चीज़ देखने की है वो ये है कि जब हमने इसको खोला था, हमने बिल्कुल काइंड ऑफ रिस्क ली थी और उसमें बिल्कुल मैंने ना पानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ टोमेटो पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया था। उसके बावजूद भी नीचे पानी जो है एक्स्ट्रा भी नहीं था, ना वो नीचे से जला, तो बहुत अच्छे से प्रेशर कुक हो गया। चिकन गल चुकी है और ये थोड़ा सा हीट अप हो रहा है। इसको मैं बस विदिन 1 मिनट इसको मैं लो सेटिंग पे कर दूँगी और थोड़ी देर और रहने दूँगी। तो उससे क्या होगा कि नीचे से जलेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मिल्क और ये जो योगर्ट डाली है ना, ये पक के ज़रा सा वो पेस्ट एक साथ हो जाएगा, रादर देन के लगे कि अलग से डला हुआ है। 2 मिनट हुए हैं अभी इसको, और ये देखें इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। मैंने सॉटे से जब कैंसिल किया था, बस सिर्फ 2 मिनट इसको लो पे किया है और ऑयल ऊपर आ चुका है। बस मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। बटर चिकन जो है वो तैयार है और आप इसको नान के साथ, बटर नान के साथ या सादा नान के साथ सर्व करें एंड इट विल बी वेरी यमी।